हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री में एटम्स के नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने एटम्स के फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को डिस्कस किया था। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स में सबसे पहले हम पॉजिट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉजिट्रॉन की बात करें तो इसकी खोज 1932 में एंडरसन ने की थी और जो पॉजिट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स है। इस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। नेक्स्ट, एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन की बात करें तो ये प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल्स है और इसकी खोज 1955 में एमिलियो सेग्रे और ओवेन ने की थी। इस पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन जो मास होता है इसका वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। नेक्स्ट, एंटी पार्टिकल्स की बात करें तो एंटी पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं उनके जैसे प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज उसके अपोजिट होती है, जैसे कि चार्ज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन है। इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आइडेंटिकल हैं, लेकिन इन पे जो चार्ज है वो अपोजिट है। इसलिए जो पॉजिट्रॉन है इसको इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। नेक्स्ट, हम न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनोज के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स की बात करें तो 1930 में पॉली ने जब रेडियो एक्टिव न्यूक्ली से बीटा पार्टिकल्स के एमिशन को एक्सप्लेन किया, तब इन्होंने इन दोनों पार्टिकल्स को प्रेडिक्ट किया था, लेकिन जो इनको एक्चुअली एब्जॉर्ब किया गया है वो 1956 में किया गया। इन पे जो मास और चार्ज होता है वो जीरो होता है, लेकिन इनमें एनर्जी और मोमेंटम पाया जाता है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट, पाई मेसॉन्स के बारे में बात करेंगे। पाई मेसॉन्स की बात करें तो इसके एग्जिस्टेंस के बारे में युकावा ने 1935 में प्रेडिक्ट किया था, लेकिन जो इसकी एक्चुअल में डिस्कवरी हुई वो 1947 में कॉस्मिक रेज एक्सपेरिमेंट में हुई, जो कि पॉवेल और जेसेपी के द्वारा किया गया था। इन दोनों जो पाई मेसॉन्स है इनके न्यूक्लियन में एक्सचेंज से हम न्यूक्लियर फोर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाई मेसॉन्स के टाइप्स की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। पॉजिटिव पाई मेसॉन्स हो गया, नेगेटिव पाई मेसॉन्स हो गया और न्यूट्रल पाई मेसॉन्स हो गया। जो पॉजिटिव पाई मेसॉन होता है उसका जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के 274 टाइम ज्यादा होता है, जबकि जो पाई न्यूट्रल मेसॉन्स होता है उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से 264 टाइम ज्यादा होता है। नेक्स्ट, हम क्वार्क और बोसॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो जो क्वार्क होता है उससे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है, और जो ये क्वार्क पार्टिकल्स होते हैं ये फ्रैक्शनल चार्ज कैरी करते हैं। और बोसॉन्स की बात करें तो इनमें जो नंबर ऑफ रोटेशन होता है वो 4 नंबर में होता है। इसके अलावा बोसॉन मेसॉन और फोटोन से मिलकर बना होता है। पाई मेसॉन, बोसॉन और क्वार्क की बात करें तो ये किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स के एंटी पार्टिकल्स नहीं हैं। इसके अलावा इनको एटम्स में हम इनके मास के बेस पे कैटेगराइज करते हैं। इसके अलावा जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 3-3 क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, हम एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिक्चर में बोर के एटॉमिक मॉडल को दिखाया गया है, जो कि नाइट्रोजन एटम का है। राइट में नाइट्रोजन एटम को दिखाया गया है जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। जबकि लेफ्ट में KLMN सेल को दिखाया गया और उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज को भी शो किया गया है। एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले हम थॉमसन के परमाणु मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन का मानना था कि जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स बिखरे हुए होते हैं। जैसे कि तरबूज में उसके बीज बिखरे होते हैं, उसी प्रकार से एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स बिखरे होते हैं। उसका मानना था कि जो चार्ज होता है नेगेटिव और पॉजिटिव ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। इसलिए थॉमसन का मानना था कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसके अलावा थॉमसन के मॉडल्स के ड्रॉबैक्स की बात करें तो इसका मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में असफल रहा। इसके साथ साथ यह परमाणु के स्थायित्व को भी नहीं बता पाया और इसके मॉडल में न्यूक्लियस कहीं भी मेंशन नहीं था, और ये यह भी नहीं बता पाया कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम रदरफोर्ड और बोर के परमाणु मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें।
थैंक यू।